हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों, कोशिका का एक अद्भुत दुनिया। कोशिका की खोज कहाँ हुई, कब हुई और किसने किया था, और कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में। कहने का मतलब है कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्यों कहते हैं हम कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? और पूरे शरीर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वह कोशिका होती है, और कोशिका से छोटी भी हमारे शरीर में कुछ इकाई होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोशिका की खोज कब हुई थी और कोशिका की खोज किसने किया था। तो ध्यान से समझिए बच्चों, कोशिका की जो खोज है वह सन 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था ये कोशिका की खोज। बच्चों, कोशिका की खोज की पॉसिबिलिटी है कि पहले 1665 ईस्वी से पहले माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी नहीं थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सूक्ष्मदर्शी का तो पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब हुआ था, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी 1665 ईस्वी में ही हुआ था, रॉबर्ट हुक के ही द्वारा। जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। किसका? सरल सूक्ष्मदर्शी का जब इन्होंने आविष्कार किया था, तब उस आविष्कार से सबसे पहले क्वार्क को देखा। किनको देखा? क्वार्क को। और क्वार्क को देखने पर उन्हें छाते के जैसा, मधुमक्खी के छाते की जैसी एक संरचना दिखाई दी। यानी कुछ कह सकते हैं इस प्रकार से उनको एक संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छाते के समान, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है, ठीक उसके छाते के समान एक संरचना उनको दिखाई दी थी जब उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो इस प्रकार की उनको एक संरचना दिखाई दी और इसी को नाम दे दिया गया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। ठीक है ना। किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। तो कुल मिला के कह सकते हैं बच्चों कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, सरल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद। किसका? तो क्वार्क का। और ये जो खोजा था, ये कोशिका, ये सेल, यह एक मृत कोशिका थी। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। किस प्रकार की कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जिन्होंने क्वार्क को देखने पर उसको मधुमक्खी के छाते के समान एक संरचना दिखाई दी, जिसका क्या नाम दे दिया गया? सेल नाम दे दिया गया। और यह एक प्रकार की मृत कोशिका थी। अब इसी सीरीज को, ये कोशिका की खोज हो गई, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए बारी बारी से बात करेंगे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है और उस संरचना में अहम योगदान किन किन वैज्ञानिकों का है। ठीक है ना। ये तो हो गई कोशिका की सेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका की संरचना की। इसको साफ कर लेते हैं और लिखते हैं कोशिका की संरचना। यानी कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, इसको हम कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है ना। ध्यान से समझिए। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना
तो बाबू कोशिका की संरचना को हम 3 भाग में करके पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भाग में। इसकी संरचना को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को, या इसको हम कोशिका भित्ति भी कहेंगे। इसी में हम पढ़ लेंगे साथ में, और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति एक साथ पढ़ लेंगे। और दूसरे भाग में पढ़ेंगे बच्चों हम कोशिका द्रव को, कोशिका द्रव को पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और तेसरका पार्ट में हम केंद्रक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? केंद्रक को, केंद्रक को। यानी इस 3 भाग में बांट के हम कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोशिका की संरचना बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव और केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कहाँ पाया जाता है? इसका काम क्या है? बस 3 चीज़ पढ़ना। कहाँ पाया जाता है, किसका बना होता है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को एक साथ ख़त्म कर देंगे। कोशिका झिल्ली, पहले समझिए ध्यान से कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं। तो चाहे पादप की कोशिका हो या जंतु की कोशिका, कोशिका पाए जाएंगे दोनों में, पादप में भी और जंतु में भी। दोनों प्रकार के जीवों में ये कोशिका पाए जाएंगे, चाहे पादप हो या जंतु। तो उस कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है। दोहरी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से हम उसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की दोहरी झिल्ली नुमा क्या पाई जाती है? संरचना। हम इधर बारी बारी लिखते जाते हैं। पहला बात, कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर दोहरी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इसी को कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब ध्यान से समझिए यह होता कैसा है। तो दूसरा बात है, यह जो होगा बच्चा, यह लचीला होगा, मुलायम होगा और अर्ध परागम्य होता है। यह कैसा होता है? लचीला, मुलायम और अर्ध परागम्य होता है। और अर्ध परागम्य, अर्ध परागम्य, अर्ध परागम्य होता है। कैसा होता है? यह जो होता है, पहला नंबर लचीला होगा, एकदम मुलायम होता है और अर्ध परागम्य होता है।
यह बना किसका होता है? तो यह बना होता है प्रोटीन और लिपिड की। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ध्यान से समझिए, प्रोटीन और लिपिड। तो इसमें जो दोहरी झिल्ली होती है, यानी एक झिल्ली ये वाली और दूसरी झिल्ली ये ब्लू लाइन वाली, एक झिल्ली ब्लैक लाइन वाली और दूसरी झिल्ली ब्लू लाइन वाली। तो ब्लू लाइन वाली झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। और ब्लू लाइन वाली भी झिल्ली प्रोटीन होती है। यानी दोनों साइड से प्रोटीन होता है और बीच में लिपिड भरा होता है। यानी यहाँ देखिए, ये जो हम रेड कलर से भर रहे हैं ये लिपिड होता है। इसके बीच में क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है ना? यह बीच में लिपिड का भरा होता है, ये। ठीक है ना? ये लिपिड होता है। दोनों साइड से प्रोटीन और बीच में लिपिड भरा होता है। दोहरी झिल्ली यहाँ, ये किसका होता है? लिपिड का होता है। ठीक है ना? यानी कह सकते हैं कि इसके दोनों साइड प्रोटीन और बीच में लिपिड होती है। इसके दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में लिपिड होता है। बीच में लिपिड होता है। क्लियर? यानी दोनों साइड क्या होता है? प्रोटीन। दोनों साइड, यानी इस साइड से भी, अंदर साइड से भी प्रोटीन और बाहर साइड से भी प्रोटीन और बीच में लिपिड होता है। ठीक है ना? अब ये तो हो गया। कहाँ होता है? तो पादप और जंतु कोशिका के चारों ओर दोहरी झिल्ली नुमा जो संरचना पाई जाएगी उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कैसा होता है? तो लचीला, मुलायम और अर्धपरागम्य होता है। अर्धपरागम्य कहने का मतलब है कि वह कुछ ही आवश्यक पदार्थों को अंदर आने और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने का रास्ता देता है। इसमें छोटा छोटा छिद्र भी पाए जाते हैं, जिसको क्या करेगा? अर्धपरागम्य की सहायता से कुछ पदार्थ को अंदर जाने देगा और कुछ पदार्थ को बाहर आने देगा। यानी सभी पदार्थ को यह अंदर आने नहीं देगा, यानी छान लेगा। यह प्रोटीन और लिपिड की होती है। प्रोटीन दोनों साइड से और लिपिड बीच में पाया जाता है। इसके दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में क्या होता है? लिपिड होता है। अब ध्यान से समझिए इसके कार्य क्या है, यानी यह कोशिका के बाहर चारों तरफ क्यों होता है, यानी इसके कार्य। कोशिका झिल्ली के काम। तो कोशिका झिल्ली के काम है, पहला काम है यह कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पहला काम है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करता है। पहला बात। दूसरा काम क्या करेगा? तो दूसरा काम करता है बच्चों कि यह अर्धपरागम्य होता है। और अर्धपरागम्य कहने का मतलब अनावश्यक पदार्थों को बाहर कर देगा कोशिका से और आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर कर लेगा। यानी कहने का मतलब है कि यह आवश्यक पदार्थों को अंदर आने और अनावश्यक पदार्थों को बाहर करने का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। ठीक है? दो काम हो गया, आप इसको नोट कीजिए। तब तीसरा काम बताते हैं इसका। आइए बच्चों, इसका तीसरा काम देखते हैं। तीसरा कार्य है इसका, यह क्या करता है? कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है।
यह कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका का आंतरिक सहारा प्रदान करता है। और चौथा कम है कि कोशिका के जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं पैरामीशियम में जो सिलिया होती है वह सिलिया को बनाने में या फिर कह सकते हैं फ्लेजिला आदि को बनाने में यह क्या करता है, सहायता करता है। यानी यह सिलिया फ्लेजिला आदि को बनाने में क्या करता है, सहायता करता है यानी उसके निर्माण में सहयोगी होता है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति के बारे में समझिए। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाएगा। तो सबसे पहला बात बच्चों कि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले किसको कहते हैं वह लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कहाँ पाया जाता है। किसको कहते हैं तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कठोर परत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहेंगे, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, यह कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब कोशिका भित्ति पाया किस में जाता है तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी यह सिर्फ पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा। ठीक है ना, पेड़ पौधा जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पेड़ पौधा के कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे ये हो गया आपकी कोशिका झिल्ली। इस कोशिका की झिल्ली के चारों तरफ एक मोटा आवरण पाया जाएगा, इस झिल्ली के चारों तरफ इस प्रकार के मोटे आवरण पाए जाएंगे। इसके चारों तरफ मोटे आवरण पाए जाएंगे। इसी मोटे आवरण को क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में पाया जाता है। अब यह होता कैसा है तो यह काफ़ी दृढ़ होता है, यह दृढ़ होता है, दृढ़ या कह सकते हैं कठोर होता है, कठोर होता है। यह निर्जीव भी होता है, यह सजीव नहीं होता है, यह निर्जीव होता है, यह निर्जीव होता है, यह सजीव नहीं होगा। यह कैसा होता है, निर्जीव, मृत रूप में होता है। अब यह सवाल है कि बना किसका होता है तो बच्चों यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी एकदम सख्त होता है, यानी सीधा कह सकते हैं पादप में देखते हैं ना ऊपर तना के ऊपर जो हार्ड परत होती है वही हार्ड परत होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका काम क्या, कि इसके कार्य को, इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला काम है कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, इसको सुरक्षित रखता है कोशिका झिल्ली को। दूसरा काम, इस कोशिका को वह सूखने से बचाता है। कोशिका झिल्ली को क्या करेगा? सूखने से बचाता है। यह कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है। सूखने नहीं देगा, उसको क्या करेगा? सूखने से बचाएगा। ठीक है ना? आप यहाँ तक पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद समझाते हैं। हो गया। अब तीसरा काम, एक और काम लिख लीजिए। यह कोशिका को क्या करेगा? एक निश्चित रूप प्रदान करता है या आकृति प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, निश्चित रूप प्रदान करता है। क्लियर? आप ध्यान से समझिए, हम अभी तक क्या पढ़े। हम पढ़े हैं सबसे पहले, आप इसको नोट कर लीजिए, हम पढ़े हैं सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं? तो कोशिका के चारों ओर दोहरी झिल्ली नुमा जो संरचना पाई जाती है, उसी संरचना को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह संरचना दोहरी होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में, दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है ना? यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन बाहर होता है और लिपिड उसके बीच में भरा रहता है। ठीक है? यह क्या करता है? तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। आइए देखते हैं कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? पादप में पाया जाएगा। तो पादप कोशिका झिल्ली के चारों ओर जो एक कठोर मोटा आवरण होता है, जैसे ये कोई पादप कोशिका, इस पादप कोशिका की ये कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है। इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर ये हार्ड कठोर एक संरचना पाई जाएगी, उसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो उसको क्या करता है? उसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पादपों में पाया जाएगा। यह काफ़ी दृढ़ होते हैं, एकदम काफ़ी ठोस होते हैं। यह क्या करता है? निर्जीव होता है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका काम क्या है पादपों में? तो पादपों में बच्चों इसका काम है कि यह धूप से बचाएगा, धूप लगने से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, इसको कोशिका झिल्ली को सूखने नहीं देगा। धूप लगेगा ज़्यादा तो ये सूखेगा, सूखने से बचाता है। और दूसरा, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता रहता है, उसके अंदर में रख के, उसके बाहर में रख के इसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है ना? और इसको एक निश्चित रूप प्रदान करता है, जिस रूप में ये सेल्यूलोज की परत होगी, यानी कोशिका भित्ति होगी, उसी रूप में ये कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको पहले वीडियो में, बायोलॉजी के पहले वीडियो में, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों समझ में आ गई है। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कोशिका द्रव के बारे में बताएंगे। इसके अंदर जाएंगे और बताएंगे कि इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। तो सेकेंड फेज में, जैसे कोशिका की संरचना हम बोले थे कि 3 भाग में पढ़ाएंगे। पहले भाग में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, दूसरे भाग में
आपको कोशिका द्रव पढ़ाएंगे और तीसरे भाग में केंद्रक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहला पार्ट ये खत्म हो चुका है कोशिका की संरचना का, जिसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बता दी है। दूसरा पार्ट जो है कोशिका द्रव, ये बहुत बड़ा है, जिसमें कोशिका के कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, अंतःपराद्रव्यी जालिका हो गया, ये सब इसके अंदर आएंगे। ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।